वेल वेलकम टू मरहबा लाइव चैनल में आपका स्वागत है। डीएक्शन वालों सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि डीएक्शन वाले गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। आज एक डीएक्शन वाला है जिसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। हालांकि अब मैं डीएक्शन के ऊपर वीडियो बनाता कम हूँ, ठीक है। तो फिर भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैं सबको एक ही बातें कहता हूँ कि जो नंबर मैं जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे कॉल कर लो, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पर जब कॉल करते हैं वहाँ तो उसको मिलती नहीं है, बेचारा फिर मायूस होकर दोबारा मेरे पास कॉल करते हैं कि सर जी तो पहले तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है, व्यस्त बता रहा है। व्यस्त बताने के बाद बता रहे वो तो कुछ बताते ही नहीं है, वो कहता है अपने अपलाइन से बात करो वगैरह वगैरह, ऐसे ही संतुष्टि नहीं मिलती। मैंने सोचा कि चलो दोबारा से फिर मैं आप लोगों की छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जैसे प्रश्न आएगा वैसा ही, जैसे कि हमें मालूम है होता है वैसे मैं बताता हूँ। तो ये जो प्रश्न करने वाला है मोहम्मद रियाज शाह। कौन है? मोहम्मद रियाज शाह। और इसका अपलाइन है समीर खान, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैं अभी-अभी जुड़ा हूँ और मैं बहुत गुर्बत में, गरीबी में जी रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। किसी अल्लाह वाले ने मुझे ये सिस्टम बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जुड़ गया। अब जुड़ गया, आप मेरी हेल्प कीजिए, आप भी अल्लाह वाले हो, मुसलमान भाई हो, मदद कीजिए। तो मैं कहा, क्या काम बताइए? तो उसने कहा, प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज है, जानकारी है, मैं ले रहा हूँ और अ, आगे हम 45,000 पीवी जब हम कर लेंगे, तो हम स्टार एजेंट बन जाएँगे। फिर आगे हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात, जो नए-नए जब जुड़ते हैं ना, तो यूट्यूब पे वीडियो सुनते हैं, सभी के सुनते हैं वीडियो। और खूब सुनते हैं वो, नॉलेज लेते हैं, सीखते हैं। ये जुनून, ये शौक, ये जज़्बा पूरे 1 साल या 2 साल या 3 साल तक रहता है और रहनी भी चाहिए। 3 साल तक अगर आपका रह गया ना नेटवर्किंग में, ये डीएक्सल में आए हैं, 3 साल तक अगर आपके अंदर जुनून, जज़्बा रह गया सीखने की, तो फिर लाइफ़ टाइम आप काम करेंगे डीएक्सल में या नेटवर्क मार्केटिंग में। आप फिर समझ जाएँगे। अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना आपने यूज़ किया, ट्रेनिंग भी नहीं लिया ढंग से, तो आप ज़्यादा दिन तक डीएक्सल में नहीं टिक पाएँगे, बल्कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं टिक पाएँगे। इसकी खूबी है नेटवर्क मार्केटिंग की, चाहे डीएक्शन की ले लो, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है। इन सब की एक ही खूबी है, आपको हमेशा चार्ज होते रहना है। चार्ज होते रहना, दूसरी भाषा में ये समझो, लकड़ी काटने के लिए आप जाते हैं, जिस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं उसमें धार आपको लगाते रहना, तभी लकड़ी आपकी आसानी से कटेगी। सेम ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में है कि आपको मोटिवेट होते रहनी है और साथ में ट्रेनिंग लेते ही रहना है। खुद को, अपने आप को उस तरह आपको रखना है, तब तो आप कर सकते हो, वरना आप बहुत जल्दी डीएक्शन को छोड़ दोगे। डीएक्शन के अलावा भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि ये काम ही ऐसा है जो 100 लोगों में 1-2 को समझ में आता है, बाकी को आता ही नहीं समझ में। जिसको समझ में आता है, वो मेहनत करता है, वो जल्दी अमीर बन जाता है। जिसको नहीं समझ में आता, छोड़ देता है, किसी और काम में लगा रहता है। वो करेगा वहाँ भी गुलामी, नौकरी, नौकर बन के रहेगा। मगर ये थोड़ा-सा अलग हिसाब के है, इसमें लीडर बनाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनाया जाता है, बिज़नेसमैन बनाया जाता है। मगर हर इंसान बिज़नेस नहीं करना चाहता, वो जॉब, जॉब, जॉब इंग्लिश में बोलेगा जॉब, है ना? उर्दू में होता है नौकर, अरबी में होता है गुलाम, है ना? गुलामी करना, नौकरी करना, ये सब चीज़ें हमारे डीएनए में शामिल है, इंडियन के डीएनए में शामिल है, सबके नहीं। 1% लोगों को बिज़नेस करने का वो होता है, जुनून होता है, मैं तो अपना काम करूँगा, समझे ना? और मुसलमान भाई हैं, तो अल्लाह के रसूल ने बिज़नेस पसंद की है, तिजारत को पसंद की है, समझ गए ना? तो जो भी तिजारत करेगा, वो इज़्ज़त, शर्फ़ वाली ज़िंदगी जिएगा। ये नहीं कहता कोई अगर नौकरी कर रहा है तो इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नहीं है, मगर उन सब चीज़ों में ज़्यादा इज़्ज़त वाली, इकराम वाली, सम्मान वाली जो ज़िंदगी है, बिज़नेसमैन की। बिज़नेसमैन में ये होता है, एक ऑप्शन होता है, आगे बढ़ने का। भाई नौकरी गुलामी तो पूरी ज़िंदगी करनी ही है, किसकी करनी है? अरे आपके घर में आएँगी एक, उसी की तो करनी है आपको, करनी है, मगर बिज़नेसमैन भी तो बनना है। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो बीवी की गुलामी नहीं करता, वो तो सभी को पता है, बिना गुलामी के कुछ होता ही नहीं। खैर वो तो मतलब चुटकुला था, जो मैं पॉइंट पे आता हूँ। इसका जो सवाल था कि 45,000 पीवी कर ले स्टार एजेंट बन गया, है ना? अब आगे क्या करना? सबसे पहली बात, 45,000 पीवी पे स्टार एजेंट आप क्वालीफाई नहीं होंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब तक आपका 60,000 पीवी नहीं हो जाएगा, तब तक आप क्वालीफाई नहीं होंगे। ये भूल जाइए कि 45,000 में हम स्टार एजेंट बन गए, नहीं मिले। आपको सर्टिफ़िकेट भी नहीं मिलेगा और एक छोटा-सा वो जो दिया जाता है अवार्ड, है ना? उसको क्या बोलते हैं याद नहीं है मुझे, वो भी नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए बेहतर है आप 60,000 पीवी बनाओ, चाहे खुद के पर्सनल पीवी बनाओ, चाहे नीचे से भी मिला के बनाओ। चाहे 1 दिन में बना लो, चाहे 1 साल में बना लो, चाहे 6 महीने में, चाहे 3 महीने में बना लो। मगर स्टार एजेंट इतनी जल्दी-जल्दी लोग बनने की कोशिश करते हैं, एक खुशी मिलती है। भाई स्टार एजेंट बन के क्या करोगे? सोचो स्टार एजेंट बन के क्या करोगे? जब आपकी टीम ही नहीं बन रही है, टीम ही काम नहीं कर रही है। चलो आप डायमंड बन गए, डायमंड बन के भी क्या करोगे? क्या ले लोगे? डीएक्सन कंपनी वाले आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, मतलब डायमंड बनते ही? नहीं, बल्कि टीम बनाना है। आपके नीचे 5 स्टार रूबी बन जाए, तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएँगे, समझ गए ना?
और 1 लाख 12,500 स्टार रूबी बन गए, तो 12,500 मिलता है। और अगर 5 स्टार रूबी आपके डायरेक्ट में बन गए, तो 1 लाख रुपए मिल जाता है। तो आपको मार्केटिंग प्लान समझना है। सिर्फ स्टार एजेंट रटना नहीं है, स्टार एजेंट जल्दी-जल्दी पैसा खर्चा कर के पीवी कर के बन गए। फिर क्या हुआ? चलो 1 मिनट के आप डबल डायमंड बन गए। क्या हो गया? लेवल मिल गया। बस लेवल से कुछ होता है आजकल? आजकल पैसों से होता है। आपके पास पैसा होगा, तो खर्चा करेंगे, घर का खर्चा चलेगा। वो कहाँ से आएगा पैसा? आपकी एक्टिव टीम बनाने से। जब आपकी टीम बनेगी, वो भी एक्टिव वाली, वो भी बिज़नेस करने वाली टीम बनेगी, तो आपका बिज़नेस डेवलप होगा। उसके बाद तो ऑटोमैटिक अपने आप लेवल अचीव करते चले जाएँगे। एक आदमी सीए बन गया, 20 डायमंड स्टार डायमंड बना दिया, 20 लाइनों से, डायरेक्ट भी नहीं। बहुत से लोग पहले कहते थे कि डायरेक्ट में 20 डायमंड होना चाहिए। नहीं, बल्कि अपने लाइन में, आपकी जो लाइन जा रही है ना, उस लाइन में 20 स्टार डायमंड होना चाहिए, तो आप बन जाएंगे सीए। चलो सीए बन गए, कोई भी काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? सीए ने क्या दे दिया आपको? तो मेन पॉइंट है कंपनी में, आप स्टार एजेंट हो या ना हो, टीम आपकी अच्छी खासी बड़ी है, सेल हो रही है, बिजनेस पैसे आ रहे हैं आपको, तो आप स्टार एजेंट वाले स्टार डायमंड को भी फेल कर देता है। क्यों? स्टार डायमंड तो बन गया, क्वालीफाई नहीं कर पा रहा है, नीचे भी कोई काम नहीं कर रहा है। क्या हुआ? कोई पैसा नहीं आया। और स्टार एजेंट है, क्वालीफाई भी कर रहा है बंदा, और बहुत सारी टीम होके मेहनत काम कर रहा है, पैसा उनको बहुत आ रहा है। तो कौन आगे बढ़ा? स्टार एजेंट। चलो एक स्टार एजेंट भी नहीं है, क्या है, वो अभी मेंबर ही बना है, मगर स्टार एजेंट भी पूरा पीवी नहीं कर पा रहा है, उसका क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है, मगर ये मेंबर जो बनाया, इसके टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा खासा इनकम आ रहा है, तो स्टार एजेंट बन के भी क्या हुआ? तो मैं बताने का हमारा कारण है कि 45,000 पीवी बन के आप स्टार एजेंट बन जाए, इस पे फोकस ना करके आपको टीम बनाना है और इनकम को बढ़ाना है, बस इस पे फोकस देना है। अगर आपको इनकम बढ़ाना है तो टीम को एक्टिव करके टीम से माल बिकवाओ, खुद वो यूज़ करे या बेचे या दूसरों को जोड़े। जितनी ज़्यादा ज़्यादा माल बिकेगा, प्रोडक्ट बिकेंगे, टीम एक्टिव होंगे, टीम खड़ी होगी, उतनी ज़्यादा इनकम होगा। छोड़ दो स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, इस पे ध्यान ही नहीं देना, काम पे देना है, इनकम पे ध्यान देना बस। हमारे एक पुनीत शर्मा जी हैं, और बहुत मेहनती है बंदा, बहुत अच्छे, लोगों को हेल्प भी बहुत करते हैं। उसके लाइन में भी नहीं होता है, फिर भी उसकी मदद करते हैं। मुझे अभी तक का सबसे अच्छा इंसान, सबसे अच्छा बंदा मुझे पुनीत शर्मा जैसे कोई नहीं मिला। मंझे हुए, सुलझे हुए, समझ गए ना? और हमें बहुत सारे गिफ्ट भी भेजे हैं, और आज भी भेजते हैं हमें डीएक्सन के वो वगैरह-वगैरह। सबसे बेहतरीन है कि अपने गुस्सा को बर्दाश्त करें, सुलझे हुए, मंझे हुए रहें, कोई अगर पूछे तो उसको जवाब दें। और बेचारे का बहुत सारे लोगों ने पैसा भी लूट लिए, खा लिए, प्रोडक्ट मंगवा के पैसे भी नहीं दिए, वो हमारे साथ भी हुआ है। पता नहीं कितने लोगों के साथ होता है। प्रोडक्ट दे दिए, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो बेचारे लड़ते भी नहीं हैं, सब्र कर लेते हैं। तो क्या इन मुसलमानों में क्या है? सब्र करने वालों के साथ कौन होता है? अल्लाह ताला होता है। ईश्वर उसका मदद करता है। तो आप सब्र करो, झेलो, और लोगों की हेल्प भी करो, अपनी खास करके अपनी टीम के लोगों की हेल्प करो, ताकि टीम खड़ी हो, टीम एक्टिव हो, तो आपका इनकम बढ़े, आपका मन खुश हो। तो पुनीत शर्मा जी यही करते हैं कि अपनी टीम के लोगों को, और उनके जो अपलाइन है, भरत गर्ग जी हैं, और साथ में ये यहाँ के मेरठ के जो सीए जो पहले बने थे, ज़हन में नहीं आ रही मुझे वो बातें, है ना? वो भी बहुत अच्छी बेहतर उन्हीं लोगों के अपलाइन हैं। तो जिसके अपलाइन में सीए 2-2 हों, और भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी टीम हो, तो उसके डाउनलाइन वाला कैसा होगा? तो डीएक्शन में जब इंसान कोई आता है, तो गुस्सा वाला होता है, तो वो धीरे-धीरे गुस्सा कम हो जाता है। नासमझ होता है, तो वो धीरे-धीरे समझदार हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ों की हेल्थ वगैरह की जानकारी नहीं होती है, तो वो धीरे-धीरे जानने लग जाता है। तो डीएक्शन में एक खूबियाँ नहीं, हज़ारों खूबियाँ हैं, बस उसको लेने वाला इंसान होना चाहिए। आपकी इस नज़रिए से आप उसको देख रहे हैं, ले रहे हैं। तो अगर आप ये जो डीएक्शन कंपनी की जो होती है मीटिंग, उसको आप सुनते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। जहाँ सुनना छोड़ देंगे, तो आपकी गाड़ी धीरे-धीरे पीछे चली जाएगी। और अगर 2-3 गाड़ियों पे चढ़ गए आप, तो फिर आपका तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे चलना है हमेशा, जितना भी हो। देखो मैं आज तक एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी दूसरे तीसरे में कभी नहीं गया, ओनली डीएक्सन। और आज भी हमारे यहाँ डीएक्सन का ही प्रोडक्ट यूज़ होता है, गाँव में, घर में भी होता है, यहाँ भी मैं यूज़ करता हूँ। टूथपेस्ट, चाय, शैम्पू, कॉफ़ी, फेस वॉश, और कोकोजी, फूड सप्लीमेंट, आरजीजीएल, नमक, तो इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छा है, और प्रोडक्ट अच्छा है, साथ में मन में शांति भी मिलती है, क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़े मन की शांति, सुख जब होता है ना, संतुष्ट हो जाता है, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ, वहाँ गए, उनकी बातचीत सुनते ही आधी बीमारी यूँ ही निकल जाती हैं। जो आप दवा देंगे, बहुत जल्दी उसे असर कर जाएँगी, पॉज़िटिव सोच हो गई उनकी। वहीं अगर यार बेकार है डॉक्टर साहब, ये है वो, अगर पहले नेगेटिव सोच लिया आपने, और कितनी भी अच्छी से अच्छी कंपनी की दवाई दिया, ओरिजिनल दवाई दी, फिर भी आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि मेन केमिकल तो हमारे दिमाग में है। तो डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में जो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है, वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि उसको फ़ायदा हुआ है। पहले इंसान क्या करते हैं? ट्राई लेते हैं, मैंने ट्राई लिया, मुझे फ़ायदा हुआ, तो मेरी सोच बदल गई। तो सेम ऐसा ही बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, उसकी सोच बदल गई, आज यूज़ कर रहा है वो, स्वस्थ ज़िंदगी जी रहा है। तो जो सवाल किया था, मोहम्मद रियाज़ शाह।
पटना से जुड़े हैं ये, ठीक है? उसने पूरा जॉइनिंग लेटर भी मेरे को भेजा हुआ है। तो वेरी गुड, आप जुड़िए और छोटी-मोटी कोई भी बातें हों, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप ही नहीं, जितने भी रिएक्शन वाले हैं, अपने-अपने ऑफलाइन से जानकारी लीजिए। अगर फिर भी अगर इधर-उधर से कहीं जानकारी नहीं मिल पा रही, प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी हेल्प ले सकते हो। करना क्या है, या तो नीचे कमेंट कर दो या नहीं मेरे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो। टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो के माध्यम से मैं जवाब दे दूँगा। व्हाट्सएप पे भी दे दूँगा, हाँ, वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। वीडियो इसलिए बना दूँगा ताकि आपके ज़रिए से हज़ारों को फ़ायदा पहुँचे, इसलिए। तो मोहम्मद रियाज़ शाह, सवाल करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके आगे वीडियो के जो मैं बताऊँगा रिएक्शन में कितने प्रकार की इनकम होती है, ये बहुत अच्छी बात है, जानना ज़रूरी है। अब आप जानेंगे तो उसी हिसाब से आप इनकम आप क्या करेंगे, अचीव करेंगे। नहीं मालूम होगा तो आपको क्या है, कोई भी उल्लू उल्लू बना देगा, कोई भी। क्या? अरे रिएक्शन में कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है। हमारे पास भी फ़ोन करते हैं बहुत सारे लोग, रिएक्शन बहुत महँगा प्रोडक्ट है, इनकम नहीं है, ये है, वो है। मैं कहा था कहाँ पर इनकम है ज़्यादा? आप वही करो ना, फिर मेरे से क्यों बता रहे हो? कह रहे नहीं आप भी आ जाओ, मैं मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक काम नहीं करते। जितने भी रिएक्शन में हैं, सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप एक काम को लेके मत चलना, 4-5 लेके काम लेके चलो। एक काम अगर डाउन हुआ, दूसरा अच्छा चलेगा, दूसरा डाउन हुआ, तीसरा चलेगा, या 1-2 काम बंद भी हो गया, तो 1-2 तो चल रहा है ना, आप रोड पे नहीं आओगे, मोहताज नहीं बनोगे। इसलिए 2-3 काम को लेके ही चलना है। अपना जो पुराना काम है, जो आप कर रहे हो, वो तो आप करते ही रहो, ठीक है? साइड में अगर तुम टाइम मिल रहा है, तो साइड में रिएक्शन को भी अपना लो। बहुत सरल है, रिएक्शन को हर इंसान कर सकता है, अनपढ़, गँवार, जाहिल, चलते-फिरते, रोडों में रहते हुए, शिप में रहते हुए, होटलों में रहते हुए, हवाई जहाज़ में रहते हुए, यानी इसका ऐसा काम है कि जहाँ इंसान आपके साथ है, जहाँ भी, वहाँ इस काम को कर सकते हैं। अब सोच लो, कितना आसान है, पहले आपको समझना है, तब आपको ये आसानी लगेगी और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मत बढ़ाना, कंपनी की तरफ से जो आता है ना, उतना ही बताना, मार्केटिंग प्लान वही बताना जो कंपनी का है, प्रोडक्ट के फ़ायदे उतने ही बताना जो कंपनी वाले बताते हैं। बहुत सारे लोग इसको दवा कह के बेच देते हैं, बहुत सारे लोग। बाद में कहते हैं यार मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा आपको बोला ही गलत है। डीएक्सन कंपनी खुद कहती है डीएक्सन के प्रोडक्ट एक फूड सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है। समझ गए ना? और मेडिसिन दवा कह के बेचते हैं बिहार में, खूब ज़्यादा बेचते हैं। कई लोगों का कंप्लेंट मेरे पास भी आया। मैं साफ कह देता हूँ जब दवा कह के दिया है फ़ायदा ही नहीं हुआ तो उससे पूछो भाई कि फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? तो मेरे से भी बात कराते हैं। अरे सर मुझसे गलती हो गई, मैंने दवा बोल दिया। भाई दवा मत बोलो, ये एक बिज़नेस पर्पज़ प्रोडक्ट है, हेल्थ बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है, ना कि बीमारी को दूर करने वाला प्रोडक्ट। अगर बीमारी है तो आप इलाज कराओ। इलाज कराते हुए भी इस चीज़ को खा सकते हो। क्यों? फिर इसका देखो रिज़ल्ट कितना अच्छा आएगा। अब आप वो दवाइयाँ तो बंद करा दोगे, है ना? और सिर्फ़ यही या यूज़ कराओगे, तो आप कंपनी का जो नियम है उसके खिलाफ भी जा रहे हो, उसका फ़ायदा भी नहीं होगा, तो फिर आप वो जल्दी छोड़ भी देंगे, आपको गाली भी देंगे। रिएक्शन के बारे में बुरा-भला भी कहेंगे लोगों से। तो आपने कर दिया ना, कंपनी का एक रूल को नहीं माना तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई। हमारे एक रिश्तेदारों को एक रिएक्शन वाली है, इतना टूथपेस्ट खिलाया, लड़का बीमार हो गया। फिर मुझे बता रहे थे। सोचो क्या बात है।